एक लड़की जिसकी उम्र 16 साल थी और वह अपने ही गांव के एक लड़के से प्यार करती थी और उसी के साथ शादी करना चाहती थी। जब इसकी जानकारी उसके पिताजी को चली तो वह उन्हें समझाने लगे, कहने लगे कि बेटी ये सब करना गलत बात है। लेकिन जो है वो जो लड़की थी उसे अपने पिताजी की बात समझ नहीं आ रही थी। पिताजी जब समझा कर थक गए, उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने उसका गला दबा करके हत्या कर दी। जब वह लड़की मर गई तो जो लड़की के दादाजी थे उसकी लाश को बोरे में भर करके और दूर एक नदी में ले जाकर के फेंक दिए। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के खांडवा जिले की, जहां पर चारखेड़ा ओवर ब्रिज के नीचे जो रेलवे ब्रिज था उसके नीचे एक बोरे में एक लड़की की लाश मिलती है पुलिस को। जब पुलिस को लाश मिलती है तो चारों तरफ सनसनी फैल जाती है कि यह लाश आखिर में किसकी है। पुलिस उस लाश को ले जाकर के पोस्टमार्टम करवाती है और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि यह लाश 5 दिन की है और गला दबाकर हत्या की गई। पुलिस आसपास के थानों में जो है उसका फोटो दे देती है और यह पता लगाने की कोशिश करती है कि जो है किसी गुमशुदा लड़की के नाम से एफआईआर हुआ है या नहीं हुआ है। जब पुलिस ज्यादा छानबीन में जुट जाती है तब पता चलता है कि अगले ही थाने में एक लड़की जिसको गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस उस परिवार के यहाँ पहुंचती है और जैसे ही परिवार के यहाँ पहुंचती है तो उसके जो पिता थे, जो लड़की के पिता थे, जिनका नाम था लोकेश लोकेश मीणा, उन्होंने जो है पुलिस को सारी घटना बताई कि जो है हमारी लड़की गायब हो गई है। लेकिन उनके बातों से पुलिस को उन पे शक हो गया और वह जो है उसे थाने लेकर के आई। जब उन्हें थाने लेकर के आए तो उन्हें 3rd डिग्री की टॉर्चर किया। तब उन्होंने कबूला कि हमने ही अपनी लड़की का गला दबा करके हत्या कर दिया था और जो है हमारे पिताजी यानी लड़की के दादाजी उस लाश को बोरे में भर करके और घर से 30 किलोमीटर दूर एक नदी में ले जाकर के फेंक दिए थे। पुलिस पूछने लगती है कि आखिर में तुमने ऐसा क्यों किया। तब वह बताते हैं कि जो है हमारे परिवार में 4 बेटियां हैं और एक बेटा है और मैं नगर निगम में ऑपरेटर हूँ। हमारी जो लड़की थी, जो दूसरे नंबर की लड़की थी जिसका नाम था काजल, यह गांव के ही एक लड़के से प्यार करती थी और उसी के साथ शादी करना चाहती थी। यह अभी नाबालिग थी। हमने इसे बहुत समझाया लेकिन यह समझ नहीं आ रही थी। इसके पास जो फ़ोन था हमने उससे कहा कि उसमें जो उस लड़के का मोबाइल नंबर है उसे ब्लॉक कर दे। लेकिन जैसे ही मैंने उस लड़के के नंबर को ब्लॉक करने के लिए कहा तो लड़की ने तुरंत मोबाइल को पटक कर फोड़ दिया। इसके बाद में मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और अपनी बेटी को एक दिन शाम को खेत में लेके गया, जहाँ पे लड़की के दादाजी और दादी जी रहते थे यानी कि हमारे माता-पिता। जब वहाँ पर वो गए तो वहाँ उन्हें समझाने लगे कि आखिर में तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यह हमारी बदनामी हो जाएगी और ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लड़की थी वह किसी की बात समझने को तैयार नहीं थी। वह कह रही थी कि शादी मैं करूँगी तो उसी से करूँगी। इसके बाद में मैंने उसे 2-3 चाँटा मारा। जो लड़की के पिता हैं वह बता रहे हैं पुलिस को। इसके बाद में फिर तब भी वह यही रट लगा रखी थी कि शादी करूँगी तो मैं उसी से लड़के से करूँगी। इसके बाद में उसका जो गला था मैंने गला पकड़ के दबा दिया और जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। जब वह मर गई तो उसके बाद में मैं अपने दादाजी के पास जाता हूँ, यानी लड़की के दादाजी के पास जाता हूँ, अपने पिताजी के पास, और उनको सारी घटना के बारे में बताता हूँ। तब वह कहते हैं कि जो है ऐसा तो होगा तो हम लोग फंस जाएंगे। एक काम करो, इसकी लाश को बोरे में भर के कहीं दूर फेंक आते हैं। इसके बाद में जो उसकी लाश है यानी लड़की की लाश, काजल की लाश, उसे बोरे में भर देते हैं और भरने के बाद में जो उसके दादाजी थे उसे गाड़ी पर लादते हैं और घर से 30 किलोमीटर दूर एक नदी है, उसी नदी में ले जा करके उस लाश को फेंक देते हैं। और जब फेंक कर जो है वापस चले आते हैं। उसके बाद जो हम लोग घर आते हैं, घर पहुंचते हैं तो जो लड़की की माँ है, हमारी पत्नी, वह पूछती है कि जो है आखिर में काजल कहाँ है? तो वह बताती है कि जो है बताते हैं कि काजल को हमने उसकी बहन के यहाँ छोड़ आया है और वह जल्दी आ जाएगी। इसके बाद में पुलिस जो है उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और जो जिस लड़के से वह प्रेम करती थी उस लड़के के परिवार में भी 1-2 लोग को अरेस्ट कर लेती है और लेकर आती है, पूछताछ करना शुरू कर देती है। जो लड़की का पिता था यहाँ बता रहा था कि जो है
जो लड़के वाले हैं इस पर शादी का दबाव भी बना रहे थे। जब लड़के वालों से भी पूछताछ हुई तो जो लड़का था वह बताता है कि मैं उससे प्यार करता था, काजल से मैं प्रेम करता था और मैं उसी के साथ शादी करने वाला था, लेकिन इन लोगों ने मार दिया। मैं शादी अभी नहीं करता, जब वह बालिग हो जाती उसके बाद ही शादी करता, लेकिन इन लोगों ने उसे जान से मार दिया। पुलिस जो है छानबीन करना शुरू करती है कि आखिर में क्या ये लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, जो ये लोग बातें बता रहे हैं या सच है। इसके बाद में पुलिस उस लाश को जो है जब पोस्टमार्टम होके आती है, रिपोर्ट आती है, तो उसमें पता चलता है कि जो है इसकी जो है गला दबाकर हत्या की गई है और यह लगभग 5 दिन की लाश हो गई है। इसके बाद में जो है जो उसके पिता थे लोकेश मीणा, वह जो है पुलिस को सारी घटना के बारे में अवगत कराते हैं कि मैंने ही अपनी बेटी को जान से मार दिया था। दोस्तों, आजकल ऐसी घटनाएं लगातार निकल कर आ रही हैं। समाज में इस तरीके से हो रहा है घटना, हर दिन एक नया घटना, हर दिन एक नई कांड हो रहे हैं। कहीं पत्नी ने पति को मार दिया, तो कहीं पति ने पत्नी को मार दिया और आज यह खबर सामने जो निकल कर आई है कि एक पिता ने अपनी बेटी को जान से मार दिया। क्योंकि उसका जो पिता था, जो लोकेश थे, वह चाहते थे कि हम अपनी बेटी को पढ़ाएं पहले, इसके बाद में इसकी शादी धूमधाम से अच्छे से करेंगे। और अभी तो यह नाबालिग थी, सिर्फ 16 साल की थी। लोकेश बताते हैं कि जो है इससे हमारी काफ़ी बदनामी हो रही थी और समाज में चलना मुश्किल हो गया था। मैं अपनी बदनामी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और इसी की वजह से मैंने यह कदम उठाया। जब मैंने उसे मार दिया, क्योंकि खेत में ही हमारे जो पिताजी हैं और माताजी हैं वहीं पे रहती थी, मैं उनके पास गया और मैंने उन्हें इस सारी बातों के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि अब जो हो गया है वो वापस नहीं आएगा, लेकिन इसकी लाश को कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा। इसके बाद में जो हमारे पिताजी थे, जिनका नाम था विष्णु प्रसाद, उन्होंने खुद ही लाश को बोरे में भर करके और गाड़ी पे लाद कर और जो है नदी में डाल दिया। वहां से हम लोग चले आए और जब इसकी लाश पानी में बहते हुए चारखेड़ा ओवरब्रिज, जो रेलवे ब्रिज है, उसके नीचे पहुंची, तो वहां पर कुछ लोगों को लगा कि इस बोरे में कुछ है। उसके बाद में उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर जो है राहत और बचाव कार्य के साथ पहुंचती है। पुलिस को क्या पता कि जो है इसमें लाश है, जिंदा है या मर गई है, लेकिन दुर्गंध कुछ आ रही थी, तो पुलिस को कुछ शक भी हो रहा था कि शायद यह मर भी गई होगी। जो भी हो गया इसके अंदर, पुलिस अपने जो है टीम के द्वारा उस लाश को किनारे पे लेके आते हैं। अब किनारे पे लेके आने के बाद में उसे खोला जाता है तो देखते हैं कि उसमें एक लड़की की लाश जो बहुत ज़्यादा सड़ चुकी थी, पानी में रहते-रहते फूल चुकी थी वह। इसके बाद में पुलिस उसका फ़ोटो निकालती है, फ़ोटो निकालने के बाद में चारों तरफ थाना में जितने भी नियर में थाने थे सभी में भेज दिया जाता है कि इस लड़की की जो है गुमशुदा की रिपोर्ट आई हो तो आप बताएं। चारों तरफ जब यहाँ खबर फैल जाती है और इधर जो परिवार वाले थे, उसकी माँ को तो यहाँ बता दिया था कि जो है यहाँ लड़की अपने बहन के यहाँ गई है, लेकिन इन लोगों के अंदर घबराहट भी हो रही थी कि कहीं अगर वहाँ लाश मिल गई पुलिस को तो हम लोग फंस ना जाएं। और आखिर में जिसका डर था वही हुआ। एक दिन शाम को अचानक पुलिस पहुंचती है और पूछने लगती है कि आखिर में आपने गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लोकेश मीणा कहते हैं कि हाँ, हमने ही अपनी बेटी की जो है गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई है और वो हमें नहीं मिल रही है। तुरंत जो है उसकी जो पत्नी थी वहां पे आ जाती है, यानी काजल की माँ आ जाती है और कहती है कि जो है अपने घर में कौन गायब हुआ है। तब वहाँ कहते हैं कि जो है काजल गायब हो गई है। तब वहाँ कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि जो है काजल अपने बहन के यहाँ गई है और तुम आज कह रहे हो गायब हो गई है और 5 दिन बाद बता रहे हो। उन दोनों की बात सुनकर के पुलिस को शक हो जाता है और पुलिस फिर जो है उसकी माँ से पूछते हैं कि आखिर में बात क्या है। तब पुलिस बताती, जब उसकी माँ बताती है कि जो है हमारी जो लड़की है वह गांव के एक लड़के से प्रेम करती थी और उसी को वह ऐसा ना करे उसे समझाने के लिए जो इसके ये पिताजी जो खड़े हैं, ये उसे ले जाकर खेत ले गए थे जहां हमारे जो है सास ससुर रहते हैं। वहां इन्हें
ले गए थे समझाने के लिए। लेकिन जब ये लोग वहाँ से लौट कर आए, तब इन्होंने बताया कि जो है मैं उसे छोड़ के आया हूँ और ये लोग वहीं पर हमारी बेटी को जान से मार दिए थे और मारने के बाद में उसकी लाश को शायद यही लोग जो है फेंक दिए होंगे कहीं, क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि जो है एक लाश की शिनाख्त करनी है। उसकी माँ दौड़कर जो है जो वहाँ पे दरोगा जी थे उनके साथ चली जाती है कोतवाली, और वहाँ पहुँच करके जो स्क्रैच जो फोटो था वो देखती है, कहती है कि हाँ ये तो हमारी ही बेटी है। इसके बाद में जो है पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और लड़के को अरेस्ट कर लेती है और लड़के के पिता को। 4 लोगों को अरेस्ट करती है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और उन्हें जेल हो जाती है। दोस्तों, आए दिन इस तरीके से खबरें देखने को मिल रही हैं और इस समय तो जैसे इसका बहाव आ चुका है। तो आप लोगों को इस कहानी को बताने का सिर्फ यही एक उद्देश्य है कि ऐसा कोई काम न करें जिससे अपनी भी जान जोखिम में जाए और परिवार वालों की भी जान जोखिम में जाए। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसे समझाने का प्रयास करें। समझाने से बात बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा कोई कठोर कदम ना उठाएं जिसकी वजह से परिवार बिखर जाए। अब आज उसकी बेटी इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन जो लोकेश थे वह भी अब जो है जेल में रहेंगे और जो उसके दादाजी हैं वह भी जेल में रहेंगे। अब परिवार का देख रेख कौन करेगा? क्योंकि जो लोकेश था या नगर निगम में ऑपरेटर था, इसी के जरिए कुछ आमदनी होती थी जिससे परिवार का खर्च चलता था, और आज परिवार की क्या हाल हो गई। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।